नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आपका फ्रेंड साइबर कॉप। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है साइबर अपराध। जो आजकल हर कोई 10 में से 5 लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो आज हम ब्रीफ में इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे और हम इससे कैसे बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइबर अपराध क्या है, मतलब कैसे होता है। इसमें होता क्या है कि जब से भारत में डिजिटल हुआ है भारत, तब से क्या हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। अब होता क्या है कि ऑनलाइन डिजिटली जैसे हमारा कोई फ़ोन है उसको हैक कर लेना, या फिर ऑनलाइन जो धोखाधड़ी वगैरह होती है वो सब साइबर अपराध के इनसाइड आ जाती है। अब जैसे क्या है कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से हमारा भारत काफ़ी ग्रो भी किया है। अब होता क्या है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब क्या होता है कि अब डकैतियाँ नहीं होती हैं, चोरियाँ होनी बहुत कम हो गई हैं। तो जो अपराधी हैं जिनका माइंडसेट ही अपराध का है, तो उन्होंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है जिसको साइबर अपराध बोलते हैं। और हर इंसान के पास में फ़ोन है, इंटरनेट एक्सेस है, तो फिर वो उस चीज़ का सहारा लेते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए। साइबर अपराध से बचने का सिर्फ एक जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है जानकारी। इसीलिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है, जिससे मैं आम जनमानस को बता सकूं कि साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं। हमारे भारत में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो काफ़ी फास्ट हुआ है, लोग उसके प्रति अवेयर नहीं है, उनको ईजिली ट्रैप किया जा सकता है। और जैसे तकनीकी प्रगति तो हुई है, लेकिन जो सुरक्षा है वो बहुत कमज़ोर है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। साइबर अपराधी क्या करते हैं कि फिशिंग, रैनसमवेयर और अन्य धोखाधड़ी तरीकों का उपयोग करते हैं आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए। और आपको पता है 2024 में भारत को साइबर अपराध के कारण लगभग 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये बहुत ही सोचने का विषय है। लोगों में क्या है कि जागरूकता की कमी है। कई लोग फर्जी कॉल, ईमेल या लिंक के शिकार हो जाते हैं, जो कि अनजाने में उनकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर लेते हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि जो सोशली और मेंटली एक कारण और है साइबर फ्रॉड का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ साइबर अपराधी होते हैं वो बदला लेने के लिए, उत्पीड़न या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए साइबर अपराध करते हैं। जिससे क्या लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सारे केस हमारे पास में ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि जब उनके साथ में मान लो किसी के साथ में 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया, 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया, तो मेंटली बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत सारे हमारे पास में ऐसे केस आते हैं। तो इस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है। कमज़ोर कानूनी ढांचा, हाँ ये एक रीज़न है। एक्चुअल में है क्या कि जो हमारा आईटी एक्ट है उसमें मैक्स जो सजा है वो लगभग 3 साल की है, और जुर्माना भी लगभग 1 लाख की समथिंग का ही तो मैक्स जाता है। तो जुर्माना बहुत कम है और सजा भी बहुत कम है, तो उन लोगों को पता रहता है जो अपराधी होते हैं कि वो इजीली 2-3 साल में छूट जाएंगे, तो फिर वो यही काम करना छोड़ते ही नहीं, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। साइबर अपराध के प्रकार, तो साइबर अपराध के काफ़ी प्रकार हैं, जैसे हैकिंग है, फिशिंग है ना, किसी की पहचान की चोरी करना है, मेलवेयर अटैक्स होते हैं, साइबर आतंकवाद बोलते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी है ना, और साइबर बुलिंग किसी को करना, साइबर स्टॉकिंग किसी को करना, है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इस तरीके से काफ़ी टाइप्स हैं साइबर अपराध के। जैसे हम बात करते हैं हैकिंग की। हैकिंग क्या है? हैकिंग में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं अनाधिकृत रूप से किसी कंप्यूटर या सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और उसका जो डेटा होता है उसको वो चुरा लेते हैं। फिशिंग में क्या होता है कि ये भी एक तरीके की धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज क्या करता है, जो फ्रॉडस्टर होता है वो आपके पास में ईमेल या वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी चुराने की कोशिश करता है। जैसे वो एक फर्जी का पेज बना देगा, मान लो उसने फेसबुक का फर्जी का पेज बना दिया, उसमें आप अपनी आईडी पासवर्ड डालोगे, देन आपकी आईडी पासवर्ड वो उसके पास पहुंच गई, राइट। तो इस तरीके से फिशिंग का वो सहारा लेते हैं। जैसे क्या है कि पहचान की चोरी, इसमें क्या होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति जानकारी का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करता है। जैसे होता है क्या कि आपका फेसबुक का अकाउंट है सपोज, उसमें क्या होता है कि कोई अननोन व्यक्ति आपकी फोटो को फेसबुक पे लगा के किसी से पैसा मांगना स्टार्ट कर दे, कुछ कमेंटबाजी स्टार्ट कर दे, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पहचान की चोरी हुई और सामने वाले इंसान ने क्या किया, दूसरे को हार्म किया, तो इसमें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की रेपुटेशन खराब हो जाती है, राइट। जो साइबर अपराधी होते हैं वो मालवेयर से भी अटैक करते हैं। लाइक उसमें क्या होता है कि वो आपके सिस्टम में कोई किसी फोटो के माध्यम से या फिर किसी लिंक के माध्यम से, राइट, वो आपके पास मालवेयर भेज देते हैं, जिसमें कोई ट्रोजन हो सकता है, रैनसमवेयर
शामिल हो सकता है, जो आपके जो महत्वपूर्ण डाटा है वो उसको चुरा लेता है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे, वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा, मैलवेयर आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा और वो आपका जो महत्वपूर्ण डाटा है उसको चुरा लेगा। साइबर स्टॉकिंग का मतलब भी है किसी का पीछा करना। जैसे होता क्या है कि हम फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे अपनी हर छोटी-छोटी गतिविधि को हम जब बताना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपको ट्रेस करते हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें क्या हुआ है कि अपराधी ने फेसबुक पे उसकी हर एक्टिविटी को किया और उसके घर पे पहुंच गए और वहां पे उनके साथ में जो भी गलत हुआ, राइट। तो फिर हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको अप टू डेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपलोड करना भी है तो सिक्योरिटी के साथ में करें, राइट। एंड साइबर बुलिंग ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है आजकल। इसमें क्या होता है कि जो आजकल के जो यंगस्टर हैं, जो टीनेजर्स वगैरह हैं, उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे किसी को बुलिंग करना ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, राइट। तो हमें अपने बच्चों पे थोड़ा सा उन्हें बताने की, समझाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है, इसकी बहुत सारे तरीके हैं। फ्रॉडस्टर लोगों के साथ में मल्टीपल टाइप से नए तरीके से धोखाधड़ी करते हैं। इसमें मान लो वो आपके सामने फर्जी की लॉटरी पेश कर दें, नौकरी लगवा देंगे, आप इतना इन्वेस्ट करो, आप इतना आपको मिलेगा, राइट। वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें हैं, नए तरीके निकालते हैं। इस तरीके से वो लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं। साइबर आतंकवाद ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि जो साइबर अपराधी होते हैं वो सरकारी और सैन्य वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश करते हैं और जो हमारा जो सीक्रेट डाटा है उसे चुराने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन ग्रूमिंग ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी पोर्नोग्राफी को शूट करके ऑनलाइन या डार्क वेब पे बेचा जाता है। तो इसमें मेन जो टारगेट बनाया जाता है वो बच्चों को बनाया जाता है। डार्क वेब, आपने बहुत लोगों ने नाम भी इसका सुना होगा। ये काफ़ी डीप चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो भी अवैध जो कार्य हो सकते हैं सारे के सारे डार्क वेब पे होते हैं, चाहे वो हथियार है या फिर ड्रग्स वगैरह की जो बिक्री वगैरह होती है, राइट। तो ये सब जो सारी जो भी गलत गतिविधियां होती हैं वो डार्क वेब पर होती हैं। मेन चीज क्या है कि साइबर अपराध से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जागरूकता, और इसी चीज के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं बहुत सारे केसों पे काम कर रहा हूँ जिनको मैं बारी बारी से किस किस प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं और लोग कैसे कैसे वो उसमें फंसे, जब आपको इस चीज़ की जानकारी होगी तो आप उससे बच पाएंगे। बहुत सारी वैरायटी है। ये तो मैंने एक छोटा मोटा आपको बहुत कम चीज़ें, मैं मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अभी। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। धीरे धीरे मैं आपको धीरे अपडेट करता रहूँगा और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे लोगों के पास में साइबर की जानकारी पहुँच सके, जिससे वो इसमें ना फंसे। जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद ना करें। देखो, बचने का वो तरीका है। सबसे पहले तो ये है कि आप कोई भी अकाउंट्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसमें क्या है कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एंड कोई नंबर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। इस तरीके से आप उसको बनाएं और उसको 15-20 दिन में, 1 महीने में आप उसको चेंज जरूर करते रहें। हमेशा सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें। सुरक्षित वेबसाइट का मतलब ये है जिसके आगे HTTPS प्रोटोकॉल मेंशन होना चाहिए, राइट। इसमें क्या होता है कि डेटा आपका एनक्रिप्टेड रहता है, ठीक है। तो हमेशा सही वेबसाइट का जो जेन्युइन है, जिसके आगे HTTPS लिखा हो, उसी को यूज करें। और जागरूक रहें और जागरूकता और सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि कोई भी अनजान कॉल आती है आपके पास में, कोई भी ऐसा ईमेल जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई भी ऐसा लिंक जो आप अननोन इंसान आपके पास भेजा है, तो आप उसको क्लिक ना करें, नहीं तो उसके अंदर मालवेयर हो सकता है। और अनजान कॉल आपके पास आती है और आपको वो कोई चीज बेचना चाह रहा है, राइट, तो उससे बच के रहें। और हमेशा आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको अपडेट रखें। जो सिस्टम है, PC है या फिर मोबाइल है, उसका जो एंटीवायरस है हमेशा उसको अपडेट रखें। अपना 2 ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है, ये जरूर करके, जिसको बोलते हैं 2FA, इसको हमेशा ऑन करें, ऑन करके रखें। चाहे वो व्हाट्सएप का हो या फिर वो फेसबुक का हो, हमेशा इसको ऑन रखें। अगर आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे या वेबसाइट है HTTPS cybercrime.gov.in पे तुरंत कंप्लेन फाइल करें। और कभी भी स्क्रीन शेयर तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड के तरीके जो अब तो शायद ये काफ़ी कम हो गया, इसमें होता अभी भी चल रहा है। इसमें होता क्या है कि कोई एक एप्लीकेशन स्क्रीन शेयर वाला वो आपके डिवाइस में इंस्टॉल कराते हैं आपको फंसा के, और फिर उनके पास आपके पूरे सिस्टम का पूरा एक्सेस एक तरीके से हो जाता है। वो उसको देख पाते हैं कि आप उसमें कौन सा पिन डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ वो उसको देख पाते हैं, राइट।
और हाँ, बैकअप ज़रूर लें, ये बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आपके साथ में कोई अटैक हो गया, कोई मालवेयर आपके उसमें सिस्टम में चला गया, अगर आपके पास बैकअप रहेगा तो आपका जो पर्सनल और बहुमूल्य डाटा है वो सेफ रहेगा, राइट? और इसी चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, या जो भी वर्किंग प्लेस वगैरह है वहाँ पे हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से आप किस तरीके से बच सकते हैं। काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चल रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया का भी सारा मैं ले रहा हूँ, जिससे मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ, जिससे हम इस लड़ाई में लोगों को बचा पाएँ और खुद को सेफ कर पाएँ, लोगों को सेफ कर पाएँ। देखिए, जब से अब ये एक डाटा मैं आपको दिखाऊँ, इसमें देखिए 2012 में जो साइबर फ्रॉड की जो परसेंटेज था वो 11% था, 13 में 14% हुआ और 14 में 16% हो गया और 2023 में 20% बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि 2024 में सिर्फ 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए का भारत को नुकसान हुआ था सिर्फ इस साइबर फ्रॉड की वजह से। थैंक यू। तो वीडियो समाप्त करते हैं। ये बहुत ही मोटी-मोटी आपको जानकारी मैंने दी है। चैनल के साथ बने रहिएगा। हम आगे बहुत सारे केस पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इस फील्ड में लगभग 3 से 4 साल होने जा रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल केसेस पे मैंने काम किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे साझा करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।